कहतानी और जैसे छुए महुआ राजा छुए मोर जवानी जैसे छुए भैया एक बार पुनः आप सबके सेवा में एक पारिवारिक सामाजिक जो आए दिन लोगन के सुने के मिलेला, हर परिवार में घटना घटेला। ऐसन भी रहा आप लोगन के बीच में हरिओम स्टूडियो के माध्यम से वो अपनी पार्टी की आवाज में अपने पर्सनल चैनल ज्योति यादव ऑफिशियल से आप लोगन के सेवा में भेजा तानी। आशा ना पूरा उम्मीद बा ई बिरहा आप लोगन के पसंद आई। अगर बिरहा पसंद आई तो आप लोग इस चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, कमेंट करी और कोनो भी कमी हुई आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। 4 लाइन भूमिका में कहना है गुरुजी। नहीं कोई दुराचारी ए भैया कहल गईल बा बेटा वही जो श्रवण जैसा अपने माता पिता का सेवा करे, पिता वही जो खुद भूखा रहे लेकिन अपने बच्चों को भरपेट भोजन दे, बेटी वही है जो अपने कुल की अपने खानदान की पगड़ी को अपने मर्यादा को बना के रखे, माता वही है जिसकी ममता को पूरी दुनिया बखाने, पत्नी वही जो पति का सम्मान करे, पति के सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और पति वही जो अपने पत्नी से प्यार करे। बड़ी सुंदर भाव है लेकिन बिरहा में गुरुजी गजल के लाइन बा कैसे। बड़ी पुरानी कवाली के टुकड़ा है गुरुजी लेकिन बढ़िया चीज बक्का। ए मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम के रहबर मदीने में है। ऐ मुसाफिर लेकिन कबीर जी हमारे भाव में कितना सुंदर लाइन लिखत होवन गुरुजी कैसे। कि जब कदर ही नहीं होगी माँ बाप की, जब कदर ही नहीं होगी माँ बाप की, किस कदर कोई पाले गया औलाद को, जब कदर ही कहल गईल बा कि जौने घर में हम बताइला कि परिवार सुखी हुए होला, जौने परिवार के बूढ़ बुजुर्ग पिता और माता अगर आप दुआरी पे जाइबा, अगर चेहरा पे उनके खुशी बा चमक बा तो सबसे धनी सबसे अमीर परिवार हुए बा।
और सबसे गरीब परिवार हुआ जौनी दुआरी पे बूढ़ बुजुर्ग माता पिता के चेहरा पे हमेशा दुख और संकट के घड़ी छायल रहेला। सबसे गरीब परिवार वही मानल गईल बा। यही से हम दुनिया में बताईला कि जोने घर में जोने परिवार में माई बाबू के कद्र बा, सेवा बा, सम्मान बा, परिवार के दुनिया ऊंचाई तक लेके जाई जहां तक आप उम्मीद भी ना रखले हो बा। लेकिन कहानी के शुरुआत बा गुरुजी शहर में कहना हो। उजड़ती दुनिया है तो बसती भी ये दुनिया है, रोती अपने से तो हंसती भी ये दुनिया है। आत्मा राम के घर में खुशहाली थी, सोहर हो रही है लटक गई डाली है। गुड़गांव शहर में बसा बसेरा था, एक ही बेटा जिनके जीवन का सवेरा था। कहानी की शुरुआत है बाबू। कहानी गुड़गांव शहर से एगो परिवार जोने परिवार में पिताजी नौकरी करत रहलन और परिवार बड़ा सुखी हाँ। सरकारी नौकरी बा, पैसा के आमदनी है, परिवार के हर आवश्यकता के पूरा करत होवन बाबूजी। लेकिन कमी एक चीज के बा। कमी केथुआ के है बाबू? औलाद के। बड़ा मनौती मनलन, बड़ा पूजा अर्चना विनती कैलन। आज घर में एगो लाल के जन्म भइल बा। उ लइका बड़ा भइल, एक ही औलाद। बड़ा आशा बा, बड़ा उम्मीद बा पिताजी के कि अगर हम रिटायर हो तो हमारे बेटा नौकरी पाई। ए बाबू समय भी आ गई। पिताजी के 60 बरिस के उम्र बा। आज पिताजी रिटायर हो गईलन। जब पिताजी रिटायर भइलन तब बेटा के नौकरी मिलल बा, मास्टरी के नौकरी मिलल है बाबू। जब बेटवा नौकरी पौलस तो देखुआर एकदम दुआर खने लगलन। जब घरे में लड़का कोनो नौकरी पा जाथन तो जानला रोजे एक ठे देखुआ रही हैं। और जब तक कुछ ना करे बहला मती घूमे तो कोनो ना पूछी हाँ। अब लड़का नौकरी पा गई, देखुआर आवा जाए लगलन। माई कैलिन के दुआर तक खंड डाला था वन बियाह कर दा। सुंदर लड़की मिलल, विवाह हो गई। विवाह एकदम बढ़िया से भइल, परिवार सुखी है। लेकिन ए बाबू समैया आज बदला था। बेटवा नौकरी कर था, बहू घर चलावत बा। माता पिता बुढ़ाई अवस्था गई। लेकिन बार समय आज एक ही औलाद हुवन, अपने पिताजी के बिस्तर पे पड़ा हुवन। पिताजी के दवा भी करावे खातिर उ औलाद पैसा ना देता। बाबूजी कलन की बेटा हम तो तुम्हारे पिताजी है, नौकरी पहले हुआ तो तोहरे पास रुपया के कमी नहीं खे बाबू, कुछ रुपया दे दा, हम अपन इलाज करवा ले। लेकिन लड़का आज मनलस ना। यही सोच में, यही टेंशन में माई दुनिया के छोड़ के चल गई। बाबूजी अकेले घरवा हुवन। बहू के आंख में गड़े लगलन बाबू। तो आज बेटा कैलस का गुरुजी? बिरहा में तरज हो। ओहे गीत बा कोनो दुलही कहे। का कहे भैया? अरे कहीं होई हई सड़क पे, अरे कहीं होई हई सड़क पे, लखाता
होई हई कहीं होई हई। जियो बहुत अच्छा। बाबू से सोचा तो वन कि जब हमार बेटा छोट रहल तब हम अपने मन में सपना सजौले रहे का कि बेटा होई गई अधिकारिया। खलन के हम तो मास्टर है लेकिन मार बेटवा अधिकारी बनी। वो दिन कितना बढ़िया रही का कि बेटा होई हई अधिकारिया ककूसा होई भाई बेटा होई हई। बाबूजी करन हम तो सोचले लेकिन आज देखत का हुवन गुरुजी। ओहो बड़ा दुख देव लगे बेटवा पतोहिया। बड़ा दुख देव लगे बेटवा पतोहिया। एक टुका रोटी बदे फेरे निगहिया। देखे बाबू के रखनिया त चुप भइले बेटा होई है अधिकारिया त खुश भइले। ए बाबू आज एक रोटी खातिर एक ही औलाद होवन अपने बाबू के ठुकरावत हुवन। कबो एक रोटी दे दे कबो उहो ना दे। दिन भर में कबो एक बार भोजन दे दे ना तो उहो भूल जाए। अब भोजन दे कवन झुन खैला पीला के बाद बचे बाबू तबो अपन जिंदगी के सोचत हुवन कुछ है बचल बा इहो बीत जाई। बर्दाश्त करत हुवन लेकिन कैलन काऊ कि मोरे पिछवा रवा सोनार कई दुकानिया। मोरे पिछवा रवा सोनार कई दुकानिया। सोनार कई दुकानिया सोनार कई दुकानिया। झूलनी गढ़ाल तीन पातिया न के। झूलनी गढ़ाल तीन पातिया न के। बहरा नीक लागे गीत आवरा किया न के। बहरा नीक लागे बारे वो औलाद आज अपने माता पिता के साथ करत का हुवन गुरुजी। कब रूख सूख कब देवे ना भोजनिया। देवे ना भोजनिया। रेतली हल बिना तान पानिया।
नाही कल जुगी ललानवा के लाज लागे नाही। ए बाबू बेटा तो चल जाए नौकरी करे खातिर, बहू कबो दिन भर में दे दे ना तो वो ना दे, का ना दे भोजन। एक दिन लौट के आइल बेटा साझी के बैठल है, बाबू जाके लाठी लेके बैठलन, कहलन बचवा ठीक हुआ बारे औलाद आज पिता के ही नौकरी पौले है। डांट के कलश कि हमरा से दूरी बना के बैठा, शरीर से तोरे कितना बदबू आवत है। बाबू खटिया पे बैठल रहलन लेकिन बेटा उठ के खड़ा हो गई। का चाहिए तोरा के? जब देखा दिन भर कचर कचर नधले रहला, बाबू झरझर आंख से आंसू गिरावे लगलन कि ए बेटा घरवा में दुल्ही हमके आज दिन भर एकहू रोटी ना देले बा, रोज हमरे साथे ये करेला, तनी से समझा दा ओकरा कि एक वक्त के हमरा के रोटी दे दे। बाबू रो रो के कलन झल्ला के लड़का उठलस कलस की सुना रहे खोतर रहो ना तो चल जा, बुढ़ाई लाई तो के का करे के बैठ के 2 रोटी पावत हो, खाना सकत हुआ, समाज में बेइज्जती करावत हुआ तो के खाना ना मिलेला। बाबू कलन बेटा क्यों से ना कहत हई, तो हमार लइका हुआ तोरा से बतावत हई, मान जा बहू के समझा दा। हे बाबू आज बेटवा खिसिया के एक ठे गलती करे चलल, का कैलस? अरे गोरा हो के गईला, अरे गोरा हो के गईला, लवट के यही लकरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा, अरे नौकरिया पिया छोड़ी दा, जानी जाया कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा। बहुत अच्छा बेटवा एक ठे रिक्शा वाले के बोलौलस, 500 रुपया भाड़ा के जगह 2000 देलस। कलस की बात हमरे और तोहरे बीच होई के चाहिए, तीसरा केहू ना जानी, यहाँ तक कि हमरे बबुओ के मत बतैहा। चुपचाप रिक्शा पे बैठावा और ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ावा। रिक्शा वाला निहारा था कि कैसन औलाद है, अपने पिता के वृद्धाश्रम में भेजा था। भगवान की कृपा से इतना बड़ा महल अटारी बनल बा, लागत था कोनो सरकारी सर्विस करत बई, फिर भी अपने पिताजी के भेजत बा। हमरा से काम मतलब, हमके भाड़ा मिलत, हम अपन काम करब। रिक्शा वाला बाबूजी के बैठा लेलस, और जब बैठैलस तब बातचीत चालू हो गई। भइल का गुरुजी? अरे रहिया में करे रिक्शा वाले से जिकरिया, उमरिया भोले बाबूर, अरे उमरिया भोले बाबूर, ये कैसन दुनिया दरिया उमरिया भोले बाबूर। रिक्शा वाला कहा था कि गजब की दुनियादारी है बाबूजी, आज उम्र के दोष बा, जवानी आपके जब रहल हो तो आपहू के बेटवा बड़ा आपके आसमान पे बैठा के रखत रहल हो, लेकिन आज नइखे पता बे आपके कहवा जात हुआ। बाबूजी कुछ बोलत ना हुआ, बात ही बात में होत बा, लेकिन भइल का? बतिया ही बतिया में कट गई डगरिया, पहुंचा है रिक्शा वाला भिद्द के दुआरिया।
बाबू बात ही बात में रास्ता कट गई। वृद्ध आश्रम के नजदीक जब पहुंचल रिक्शा वाला कलश की ए दादा तोर मंजिल आ गई। जब ज्यादा नजरिया उठा के देखलन चारों तरफ से वृद्ध ही दिखाई देलन। बूझ गईलन कि हमार बेटवा हमके यहीं भेजले है। जगह धरा देले बा। खलन की दादा यहीं से तनी से भीतरा में जाइबा तो आपके स्थान दिखाई दे। आपके बेटा बात उत कैले बा, दिक्कत कौने बात के नहीं खे बा, आप जाके प्रेम से रहा। जब इतनी बतिया क के रिक्शा वाला उतरलस तब बाबूजी के आंख से झरझर आंसू गिरे लगल। खलन की ए बेटा हमके घरवा से कुछ शंका भइल जब हमार बेटा तोहरा के 500 के 4 नोट देलस। कहीं हमके इतना दूर भेजा था कि जहाँ के भाड़ा 2000 बा, हमार कहीं ऐसा रिश्तेदारी भी नहीं खे। शंका तो हमके हो गई रहे बेटा, लेकिन एमे तोहार कौन गलती है? समय के गलती बा, उम्र के दोष है। बाबूजी रो रो के रिक्शा वाले से कहत हवन गुरुजी लेकिन बिरहा में तरज हो। कौनो दुल्हन बतावा था ससुराल के हाल कि ससुरे में का मिले था, हमरा के का मिलल बा। का कहलस कि सुनिला की सासुरे में झरझर मोती झरे। सुनिला की सासुरे में झरझर मोती झरे। मोरा लेखे सातुआ सा पन्नमाए बाबूजी। बहुत अच्छे। दादा उ रिक्शा वाला से कहलन कि बेटा हमके पता रहल हमरे साथे इहे हुई, तनी हमारे को बात सुना। का कहलन कि जानली है यही जागो भेजी है पतो ही आगो। मोरा लेके सुना बाजा हमारे बचवा। बाबू कलन के बेटा अगर यही जाता कि ले आइल हुआ तो एक हमरे तरफ से विनती सुनला। हमरे पास तोरा के देवे खातिर कुछ ना बारे बेटा, लेकिन एगो बुढ़वा बाप के अर्जी के स्वीकार करला। का कहलन नदिया के पुलावा पे हमके उतारा बेटा। नदिया के पुलावा पे हम
बाबूजी हथवा जोड़ के कलन की बेटा अगर तोरे घर पे तुम्हारे बाप होई तो आज हमके ऊ पिता के नजर से देखा हमार एक ठे इच्छा पूरा कर दा। हमार बेटा तोहरा के 2000 रुपया दिलस वृद्धाश्रम में पहुँचावे खातिर, लेकिन बेटा हमरे पास तो के देवे खातिर कुछ ना बा सिवाय आशीर्वाद के। जहाँ बेटा तोरा के हम आज आशीर्वाद देते कि परिवार में तोरे हमेशा खुशहाली रहे, लेकिन एगो काम कर दा बेटा। रिक्शा वाला कलश की बाबूजी बताई काम का करे के। हाँ कलन यहाँ तक लेके आई हो तनी से नदिया के पुल तक हमरा के पहुँचा दा। कलन वहाँ जाके का करबा? कलन की अब जिंदगी में हमरे कुछ नहीं खे बचल बा, नदी के पुल तक हमरा के पहुँचा दा, वही में कूद के हम अपन जान दे दे। ए बाबू आज रिक्शा वाले के अपने पिता के चेहरा वो दादा में दिखाई देलस। रिक्शा वाला हाथ जोड़ के कलस की बाबूजी हम तो बहुत गरीब है, हमरे पास बहुत कुछ नहीं खे बा, एक छोट से झोपड़ी बा और पत्नी के साथ हम जीवन यापन करेला। माता पिता हमार बचपन में हमरा के छोड़ के चल गईलन। अगर आप हमार बात माना तो आपके हम पिता बना के रखब। बहुत कुछ तो ना दे पाइब, लेकिन कोशिश करब 2 वक्त के रोटी आपके दे पाइब। बाबूजी जब इतनी बात सुनलन कलेजा से लगा के रोवे लगलन कि बारे बेटा आज के जमाना में यापन तो ना होत बा, लेकिन पराया होके आज हमरा के पिता कहला। ई बुढ़वा बाप से जोन हो सके हम तोहरा खातिर करब। ए बाबू आज रिक्शा वाला बाबूजी के हाथ पकड़ के लेके अपने रिक्शा पे बैठा के लेके चलल बा। कहवा गुरुजी? बिरहा में टेरी के लाइन है। अरे बेटा के हमनी भाई बन तवा, अरे आधा पेट खाई के पूरा फेंक खियाई भैयर खियाई भैयर खियाई, आधा पेट खा के पूरा पेट खियाई भाई निभाई भाई हम बेटा के नतवा। ए बाबू आज रिक्शा वाला बाबूजी के लेके चलल अपने घर। कलश की पिताजी अगर एक रोटी हमरा के मिली तो ओमी में से आधी हम खाइब और आधी आपके खिलाई। ए बाबू लेके चलल हुवन। धीरे धीरे समय बीते लगल। आज रिक्शा वाले के घर में एक औलाद के जन्म भइल। उ लड़का के बाबूजी इतना प्यार दुलार देलन, इतना प्यार दुलार देलन, नाती अपने दादा से अलग ना होवे चाहत है। समय बीतत बा, धीरे धीरे 8-10 साल समय बीत गई। जब समैया बीत गई ले बाबू तो कहल गईल बा होनी कि केहू टार ना पाई। आज होनी में लिखल का बा गुरुजी? पापट के अंदाज है। अरे लिखे डायरी में जीवन की कहानियां दुनिया बाउर बाप। अरे लिखे डायरी जीवन की कहानियां दुनिया बाउर बा, तो धर्म के बेटवा खेवत बा जीवन या दुनिया बाउर बा। ए बाबू आज बाबूजी पढ़ल लिखल तो रहबे कैलन, लेकिन बुढ़ाई अवस्था में कुछ लोग अपने जीवन के हर दास्तान के गो डायरी में समेट के रखेलन। आज दादा भी अपने जीवन के पूरे दास्तान को एक डायरी में समेट के रखले हुवन। नाती धर्म के नाती जेकर नाम आशीष बतावल गईल। आशीष उ डायरिया के लेके स्कूल में गईल बा। जब स्कूल में लेके गईल ओकर जिगरी एकदम करीबी दोस्त जेकर नाम साहिल बतावल गईल। साहिल जब डायरी के पलट के देखलस तो डायरिया में एक तस्वीर रहल। जब तस्वीरिया के देखलस कलस कि आशीष इ तस्वीर के कर है।
आशीष कलन की हमार दादा हुवन, हमरा से बड़ा प्यार करेलन, इतना प्यार करेलन। अगर हम स्कूल से जाइला ना तो सबसे पहले हम अपने दादाजी के पास जाइला। साहिल के दिमाग में झोट दिना बात याद आ गई कि ऐसे तस्वीर हमरे घर पे भी लगल बा। साहिल आशीष से कहलन कि आशीष जैसे आपके दादा हुवन सेम वैसे हमरे दादा भी रहलन। आशीष कहलन तोहार दादाजी दुनिया में ना हुवन। कहलन ना कई साल हो गई, हमार जन्म भी ना भइल रहे तबे हमार दादाजी खत्म हो गईलन, लेकिन हम तोरे दादाजी से मिले चाहत हई। आशीष साहिल के घर पे लौलन। जब घरवा लैलन तो भइल का गुरुजी? अरे दोस्त के बखारिया में दोस्त आई गईले भैया। जब साहिल घरवा आइल तो दादाजी बैठल हुवन। अच्छा कहल गईल बा अपन के पहचान भले ही कितनो दूर रहे, कितनो साल बीत जाई, लेकिन देखला पे झट दिना याद आ जाले। आज अपने खून के पहचान करत हुवन। दादाजी देखलन, आशीष से कलन की बेटा ई के ह? आशीष कलन के दादाजी हमार जिगरी दोस्त होवन, हमेशा हमरे साथ में रहेलन। हमके कोनो भी जरूरत पड़ेला त ई साहिल हमरे हर काम में हमार सहयोग करेलन। बैठा के लगवा पूछे लगलन कि बेटा तोहार घर कहाँ बा, तोरे पिताजी का करेलन और तोहार दादाजी कहवा होवन। साहिल मायूस होके बोला कि माता पिता तो घर में सब हैं, धन दौलत की किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी इस दुनिया में अब नहीं है। मैं अभागा हूँ, मैंने कभी अपने दादाजी का सूरत नहीं देखा है, ना ही उनका प्यार पाया है। बाबूजी समझ गईलन कि लड़का से बात छुपावल गईल बा। कलन ठीक है बेटा, तू रोज आईहा, जब तोरे पास टाइम होई तो हम तो के प्यार देई। आशीष हंसे लगल, कलस की देखा साहिल ई हमार दादा होवन, आज इनकर ममता भी तोरे खातिर भी बा, तो आज जब मन करे तब तू हमरे दादा के पास आ जाइहा। साहिल ई बतिया जाके अपने घर पिताजी से बता देलस। ए भैया, काहे से कि दादाजी जब रिक्शा वाले के घर पे गईलन, अपने जमीन और जायदाद के इकलौता वारिस उ नाती आशीष के बना देलन। जब बेटवा अधिकारी जाके कोर्ट में पता लगौलस जमीन और जायदाद के अधिकारी केहू और रहल, वारिस केहू और बनल बा। खोजत बा कि के हा आशीष ही, लेकिन समझ ना पौलस। जब बेटवा साहिल पूरी बात के बतौलस कि पापा अपने दादाजी के सूरत से एकदम मैच करत था एक चेहरा, हम बुढ़वा दादा से मिल के आई ले, हमार दोस्त आशीष के दादाजी हुवन। बाबूजी सोचे लगलन कि चल के देखल जाई इहा के। आज वो अधिकारी बेटवा चलल हा दादाजी के पास। कैसे गुरुजी? खड़ी के लाइन हा।
से बेहतर जज साहब धर्म के बेटवा। जब घर अइलन आशीष के देखलन अधिकारी बेटा की तो हमार पिताजी होवन, जाके सवाल कर दिया खलस की थोके हम वृद्धाश्रम में भेजले रहली और यहाँ के तू दुनिया भर के खेला कैले हुआ। बारी औलाद 10 साल से बाबूजी बिछड़ल हुआ, लेकिन एक बार ना पूछलस कि पिताजी आप कैसन हुवन। बस एक ही सवाल कैलस कि हमारी पूरी जमीन और जायदाद का इकलौता वारिस आपने किसको बनाया है। बाबूजी हंस के कहलन कि हम तोरा के ना पहचान थी, तू क्या हुआ। आशीष के बुला के कहलन कि बेटा के बाहर निकालो। ये है कौन। हमारा इससे कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। अधिकारी बेटवा खिसिया के बाहर निकलस, चल दलस कोर्ट में। कोर्ट में गई जज साहब के सामने सवाल कर दिया कि मैं इनका इकलौता औलाद हूँ और इन्होंने पूरी जमीन और जायदाद का इकलौता वारिस इस रिक्शे वाले के बेटे को बनाया है। ये हमारा कुछ भी नहीं लगता। तब बाबू हथवा जोड़ के कलन की जज साहब आप तो न्याय की कुर्सी पे बैठल हुआ। जब हमार खून के रिश्ता हमार ना भइल, एगो रिक्शा वाला अजनबी अनजान जेकर हम कुछ ना लागिला, आज हमरा के अपने घर में स्थान देलस, एगो पिता के समान हमार दर्जा देले बा और हमरा के हर हमार मुसीबत के जौन भी हमके चाहल दवाई खाना पानी सेवा भी आज रिक्शा वाला कैलस, तो का हमार फर्ज कुछ ना बनेला। जज साहब आवाक रह गए, एक टक वही चेहरा दादाजी का देखत हुवन कि सच्चाई भी बा, अगर ना दे यहाँ तो आज दुनिया थूकी। लेकिन ए बाबू आज वह अधिकारी बेटा कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन ये केस के जितावे वाला रहल के गुरुजी कहना बा। अरे कैसिया जिताया साहिल बनी के गवाह हो है ऐसे बेटा बन के दुनिया में तबाह हो। अल्लाह के बुरा जब होला बुरा अपने सथवा, तो हम पूरा कैली आज हो निभा के नतवा। ए बाबू दोनों तरफ से पेशी होवे लगल, मुकदमा दायर हो गईल बा, लेकिन उ केस के गवाह आज खुद के नाती जेकर नाम साहिल बा, साहिल आज रिक्शा वाले के तरफ से जाके गवाही कर देलस कि सच्चाई बा हमार पिताजी अपने हमरे दादाजी के धक्का मार के घर से बाहर निकलन, इनके जमीन और जायदाद के कोनो अधिकार ना हो सकेला, ये वारिस ना बन सकी है। रिक्शा वाला केस के जीत गए ले बाबू। आज बार है वो छोटा सा बच्चा जेकर नाम आशीष बा, धर्म के नाती के पूरा जमीन और जायदाद मिल गई, लेकिन आज नाती जाके बाबूजी से अर्जी लगावत है। का कहलस, अरे धर्म के दादा से आशीष अर्जी लगाया, अरे साहिल के नामे आधी भूइया करवावा। अरे छूटी नाही जीवन भर दोस्ती के हथवा, तो हमहू पूरा कैली आज हो निभा के नतवा। धर्म के नाती आशीष बाबूजी से अर्जी लगौलस कि बाबू ए दादाजी हम तो जीत गईली, जमीन हमार हो गईल बा, लेकिन इस जमीन पे हमार पूरा हक नहीं खेबा। आपसे निवेदन बा, विनती बा
आपके बेटा आपके साथे नाइंसाफी कैले हुवन, लेकिन इ नाती के का दोष बा। हमरी तरफ से निवेदन बा कि आधी जमीन के हकदार साहिल के बना दा। उ लइका के बात मान के बाबूजी आधी जमीन के हकदार, आधी जमीन साहिल के नाम कर देलन। यही से बतावल गईल बा कि दुनिया में हर रिश्ता के सम्मान देवे के चाहिए, हर रिश्ता के कदर रखे के चाहिए। अब माई बाबू के सेवा करल दुनिया में कोनो पाप के काम ना हो बल्कि पुण्य के काम हो। हम कहिला कि आप मंदिर मत जाइए, आप मस्जिद मत जाइए, चारों धाम का यात्रा मत करिए। घर ही मंदिर बा, घर ही मस्जिद बा, घर ही चारों धाम हा। जे माई बाबू के सेवा कई लेलस ओके दुनिया में कोनो देवी देवता के पूजा करे के जरूरत ना बा। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु गणेश तोड़ो ना ऐसे नाता, अरे कहे चंद्रिका माई बाप से बड़ा न कौनो दाता। अरे बेटा के हमनी भाई नतवा त ज्योति गया कभी के कबहू ना भूलई, बेटा के हमनी भाई नतवा।